नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण विषय मेष राशि के लिए आगामी कुछ समय और कुछ वर्ष तक शनि का जो प्रभाव है मेष राशि पर किस प्रकार से देखा जाएगा और कौन से ग्रह विशेष जो आपको इस शनि की 7.5 के रहते हुए पॉजिटिव इफेक्ट भी देंगे। तो क्रम से एक एक ग्रह को धीरे धीरे समझना चाहिए। जिन लोगों को इन भावों का आभास नहीं है या उन्होंने बेसिक नॉलेज नहीं ले रखी है, तो कृपया सुने, ये महसूस करें कि मेष के लिए अनुकूल क्या है और प्रतिकूल क्या है। और मुझे आशा है कि जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं वो तो सहज भाव से इस बात को सरलता से समझ लेंगे। हमारा विषय क्या है कि मेष राशि पर 7.5 के क्या एक्शन होंगे तथा आज की पोजीशन क्या है। देखिए, वर्तमान समय में शनि यहां पर है। इस राहु को जो प्रतीकात्मक रूप से रखा गया है, ये अगले वर्ष की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए और अगले वर्ष की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए शनि की को यहां स्थापित किया है। धीरे धीरे समझेंगे। अगले वर्ष मई में ये घटनाक्रम होगा और एक घटनाक्रम 29 मार्च 2025 को भी होगा। ये 18 मई 2025, ये 29 मार्च 2025 को शनि का प्रवेश, बस थोड़ा सा अंतर है 30 अंश का। 11 से 12 में शनि चले जाएंगे और 12 से वापस रिटर्न होकर के रेट्रोग्रेड पोजीशन में चलते हैं राहु, इसलिए इनका पदार्पण कुंभ में होगा। तो मेष लग्न या मेष राशि से 11th हाउस में राहु का आना एक बहुत बड़ा संयोग, बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ज्योतिष के सिद्धांत और नक्षत्रों के आधार पर एकादश भाव में राहु का कई हजार गुना अच्छा फल मिलता है। क्योंकि जब इंद्र को जीतने के लिए मेघनाद युद्ध में गए थे तो उनकी जन्म लगन में और गोचर में भी राहु की स्थिति एकादश भाव में थी। अब हम इस भाव को देखते हुए कि एकादश भाव इनकम, कमाई करता है आदमी, दुकान हो, व्यवसाय हो या कोई छोटा मोटा व्यवसाय करता हो मनुष्य, या नौकरी या बिजनेस, उद्योगपति कोई भी होगा, बहुत अच्छी इनकम होगी। लेकिन इनकम हाउस का स्वामी जब 12th में जाएगा तो कमाएगा भी और खर्च भी करेगा। तो ये जो द्वादश भाव है, एक्सपेंस का भी है और इन्वेस्टमेंट का भी है और बाहरी यात्राओं का भी है। लेकिन खराब दशा अगर चल रही हो उस ड्यूरेशन में मनुष्य को जेल यात्रा का योग इससे देखा जाता है 12वें भाव से। अब यहाँ क्या है, आपके कर्म स्थान का स्वामी भी द्वादश में है। कर्म स्थान का स्वामी द्वादश, यानी कि अगर ऐसी दशा चल रही हो जिसे बृहस्पति की दशा है, 9वें भाव के स्वामी, द्वादश का स्वामी बृहस्पति है, उसी की दशा है, तो शनि ऐसी स्थिति में विदेश यात्रा के योग बना देता है या व्यक्ति इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम करने लगता है। लेकिन ये नेत्र पीड़ा का भी है, नेत्र पीड़ा, पैरों में कष्ट होगा, ये भी भाव बताता है। ये सारा वर्णन जो चल रहा है ये सिर्फ मेष राशि और मेष लग्न के लिए चल रहा है। और अब हम यहाँ ये भी देखेंगे कि अभी आने वाले कुछ ही दिनों में आपकी कुंडली का जो भाव है वो तीसरा, यहाँ मंगल काफी दिन तक विचरण करेंगे और
एक नया समाचार ये है, और सिर्फ वो मेष राशि के लिए है क्योंकि इनका स्वामी मंगल है। एक शब्द आता है ज्योतिष में, अतिचारी, वक्री, मार्गी, अस्त, और ये खगोलीय दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है जो इस साल होगा। मेष के लिए होगा क्योंकि इसका स्वामी काफी दिन तक यहां रहने के बाद जब नीच राशि में आएंगे तो 2025 तक ये छुपम छुपाई का खेल मंगल का मिथुन और कर्क के साथ चलता रहेगा। कई दिन तक यहाँ रहने के बाद फिर यहाँ, और यहाँ के बाद फिर दोबारा मंगल का पदार्पण 2021 जनवरी में, 2025 जनवरी में होगा, 21 जनवरी के आसपास। अब ये जो संयोग है ये साधारण नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी कि जब मिथुन में आएंगे मंगल तो आपके दशम कर्म भाव को प्रभावित करेंगे, जब कर्क में आएंगे तो आपके दशम भाव के अलावा इस पर भी दृष्टि डालेंगे। यहां पर शनि की स्थिति षष्टक योग बना करके जब आएगी तो आपके लिए कुछ समस्याओं की उत्पत्ति करता है, समस्याएं उत्पन्न करता है। ये ग्रह षष्टक योग को कर्क लगन, कर्क राशि का मंगल हमेशा दशम भाव और एकादश भाव को देखेगा। यहां आपको सपोर्ट करने के लिए जो बृहस्पति शत्रु राशि में द्वितीय भाव में होंगे, इनकी दृष्टि केवल दशम भाव पर होगी, और ये नीच दृष्टि है बृहस्पति की। ये दृष्टि यहाँ अष्टम भाव में आपको सुरक्षित करने की दृष्टि है। स्वामी आपका भाग्य स्थान का है, लेकिन शत्रु भाव और द्वितीय भाव अपने मूल त्रिकोण से छठा भाव, इस स्थिति को इसलिए भी जायज नहीं ठहरा सकते क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी भी बृहस्पति आपके धन कुटुंब वाणी भाव में है। कुछ लोग इसको नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं। आपको यहाँ एक प्लस पॉइंट लेकर के चलना है कि जब आपका शनि अभी आया नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये साढ़े साथी 3 प्रकार की 2.5 2.5 into 3, पहला 2.5 यहाँ आएगा तो ये आपके लिए हानि करने वाला होगा। अधिकांश एक्सपेंसेस, अधिकांश शत्रुओं की वृद्धि, शत्रुओं के द्वारा आपके खिलाफ षड्यंत्र, ये सब चूंकि शनि होगा तो यहाँ पर लुक, लंदन, टाक, टोक्यो, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये शनि का एक रिवाज है, तरीका है, स्वभाव है, लक्षण है। शनि होगा तो यहाँ पर प्रभाव इसके ऊपर होगा। उस सेकंड फेज की जो साढ़े साथी होगी वो आपके लिए ज्यादा हानिकारक इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ शनि बैठने के बाद ये आपके दशम भाव को देखेगा, जो आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, सामाजिक आपकी वैल्यू और आपके छोटे से प्रयास से किए हुए जो कार्य हैं वो अनेक प्रकार की अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छे परिणाम देने के लिए जानी जाएगी, क्योंकि शनि अपने घर को देखेगा यहाँ होने के बाद। ये सेकंड फेज बताया हमने आपको। थर्ड फेज वृषभ राशि, ये मित्र भाव में आने के बाद आपके लिए सकारात्मक पहलू बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के राहु की स्थिति भी शनि के साथ साथ बदलती रहेगी। फिर राहु का प्रवेश यहाँ चलते चलते शनि के गोचर, फिर इस प्रकार ये राहु बैक साइड में चलते चलते अनुकूल परिणाम मेष राशि के लिए देगा। लेकिन फिलहाल जो सतर्कता की बात हम कर रहे थे, अभी चतुर्थ भाव से पंचम भाव में सूर्य आएंगे। सूर्य की और शनि यहाँ विराजमान है आज की तारीख में
तो 180 अंश का जो कॉम्बिनेशन, कंजक्शन, दृष्टि, एस्पेक्ट जो बनेगा, ये मेष के लिए लाभ स्थान को प्रभावित करने वाला होगा। तो मंगल ग्रह आपके लिए ये जो 2 ट्रांजिट होंगे, उस दौरान मेष राशि को संभल कर रहना है और हनुमान जी की उपासना करने से। और छठा भाव है आपका बुध, इसका स्वामी, तो गणेश जी की उपासना 40 दिन लगातार करने से मेष राशि पर होने वाले जो पाप ग्रहों के दुष्प्रभाव हैं, उन पापों से बचने के लिए ये साधना जो मनुष्य करता है, उसको पाप और संताप, किसी प्रकार की जो साइड इफेक्ट है वो नहीं होते। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।